अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। बस अभी फजर की नमाज़ पढ़ ली है और अभी कुरान पढ़ रही हूँ। और ये देखिए मेरे किटन्स इस टाइम ऐसे फ्रेश होती है ना, इसकी बैटरी फुल होती है, पूरा घर घूमती है और ऐसे खेलती है ना कि हाथ में नहीं आती। एनीवे तो बस वो कर लिया था, कुरान पढ़ लिया। अभी जो है मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और आज जो है ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था ऑमलेट, चाय उसके साथ पराठे। वैसे भी रोज़ हम बॉयल जो एग होते हैं ना वो खाते हैं, लेकिन आज जो है ना थोड़ा सा चेंज किया है। और अभी जो है मैंने सिर्फ अपने लिए चाय बनाई थी। इस टाइम जो है ना मेरे हस्बैंड नहीं पीते। हम जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं ना उसके बाद हम दोनों चाय पीते हैं, उसके बाद मेरे हस्बैंड नहीं पीते, लेकिन मैं ना ब्रेकफास्ट के साथ लाजमी पीती हूँ। तो बस वो कर लिया था। अब जो है ये मैं आ गई थी ज़रूरी काम करने के लिए, क्योंकि आज जो है ना मुझे जाना है विलेज, आज शादी है। तो बस उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और ये जो हेयर रूलर होता है ना वो मैंने निकाला था, मैंने सोचा था इसको ट्राई करूँ हेयर कट करने के लिए। और आप लोगों को बता दो कि मैंने किया भी है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इंतज़ार कर लूँ कि फुल कर्ल हो जाए, क्योंकि इसको लगाने के बाद तकरीबन 1 घंटा रुकना होगा, क्योंकि जब तक इसका एक शेप रुक जाएगा ना हेयर का, फिर उसके बाद स्प्रे करना है। लेकिन मुझे ना उसके बाद स्कार्फ़े पहनना है, अबाया पहना और 1 घंटे की ड्राइव भी है। तो मेरे ख्याल मेरे हेयर जो है ना वो स्टे नहीं करेंगे। और फंक्शन वैसे भी शाम को है और अभी सुबह का टाइम है ना, तो इतना टाइम के लिए आई डोंट थिंक सो कि मेरा हेयर जो है स्टे करेगा। तो मेरा हेयर ज़्यादा ख़राब होने से बेहतर है कि मैंने किया नहीं, मतलब मैंने ट्राई किया था फिर निकाल दिया था हेयर से। और उसके बाद मैं स्टार्ट करने लगी हूँ तैयारी करने। मेरे सामान, मेरा मेकअप, मेरे कपड़े, मतलब ज्वेलरी, हर चीज़ जो है ना मुझे पैक करनी है, क्योंकि मैं गांव जाके वहीं जाके तैयार होंगी। अभी मैं तैयार नहीं होंगी, बस हर चीज़ को ना मैं पैक करूँगी। तो सूट के लिए अलग बैग निकाला है जो शोल्डर बैग होता है वो, और ये जो पिंक बैग है ना जो हैंड वाला बैग है, इसमें जो है ना मैं मेकअप का और जो जो छोटी छोटी चीज़ होंगी ना मैं इसी में डालूंगी। और सबसे पहले जो है ना मैं मेकअप का जो सामान है ना वो पैक करूँगी। रात को जो है ना मैंने एक लिस्ट लिखी थी, क्योंकि हर दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, लाइक कि फेस का जो मेकअप के बाद सेटिंग स्प्रे होता है वो, या इस तरह से कोई चीज़ होती है ना छोटी छोटी जो याद नहीं रहती। तो रात को मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी और अभी जो है मैं कोशिश कर रही थी कि उसी लिस्ट के हिसाब से मैं चलूँ। और वही सारी चीज़ें जो है ना मेकअप की मैंने निकाल के बाहर रखी है आँखों के सामने, कि ऐसा ना मैं कुछ भूल जाऊँ। तो एक एक चीज़ मैंने निकाली है। फाउंडेशन निकाला था, फाउंडेशन 2 शेड आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे ना दोनों मिक्स करके फिर अच्छा सा रिजल्ट आता है एक येलो कलर का, तो फिर वो मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ जो सेटिंग स्प्रे है ये है बॉडी शॉप का है, तो ये भी लेकर जा रही हूँ साथ में। उसके साथ ब्लोशन था आई शेडो की जो रिसेंटली मैंने पैलेट ली थी वो भी लेकर जा रही हूँ। उसके साथ ही जो लाइटर हाइलाइटर है ना ये गोल्डन कलर में, ये भी बॉडी शॉप का है, तो ये भी लेकर जा रही हूँ। इसके साथ लिपस्टिक और जो टेंट है दोनों मिक्स करके मैं यूज़ करूँगी, इसमें भी एक न्यू कलर आ जाएगा। तो इसी तरह से मैं लेकर जा रही हूँ। आई पेंसिल जो होती है और आईब्रो पेंसिल वो भी लेकर जा रही हूँ। ये जो पेंसिल्स भी 2 साइड है, एक साइड आईलाइनर है, दूसरी साइड जो है ना क्या कहते हैं आईब्रोज़ की जो पेंसिल है ना वो है। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने ना छोटे बैग में डाल दिया है, क्योंकि मेकअप का जो बैग है ये अलग हो जाएगा। और इसके साथ ये ब्रशेज़ का है, इसमें जो है ना सिर्फ ब्रशेज़ और कुछ भी नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने बैग में डाल के, और पता है क्या, मैं फुल तैयार हो गई थी। बैग को सामान को सारा सेट कर दिया, अबाया भी पहन लिया, और लास्ट में मैं आ गई थी यहाँ सूट जो है ना इसको प्रेस करने के लिए, क्योंकि लाइट तो चली गई है और मुझे ना प्रेस करना था सोलर पे। तो थोड़ा सा सोलर जो है ना वो अच्छे तरीके से निकल जाएगा ना, उसके बाद में प्रेस कर सकती है। तो इसलिए यहाँ जो है मैं सूट को लास्ट में प्रेस कर रही हूँ। अच्छा ये जो सूट है ना काफ़ी मतलब काम है, इस पर जो होता है ना नेट उसके ऊपर काफ़ी काम है। तो जो आर्म प्रेशर होता है ना, मतलब इस्त्री जो होती है ना वो मैं इसके ऊपर नहीं चला सकती, सिवाय इसको जो उल्टा करके फिर मैं कर सकती थी। तो फिर मैंने सोचा मेरे पास ये स्टीमर वाली जो प्रेस है वो उसी से मैं कर लेती हूँ, तो बस इजीली हो जाएगा। इससे उल्टा वगैरह कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे ही डायरेक्टली मैंने इस पर जो है ना स्टीमर वाली जो इस्त्री है ना वही मैंने यूज़ कर ली है। अच्छा स्टीमर वाली इस्त्री इतनी अच्छी है ना, इसमें वो जो कपड़े जो आर्म प्रेसर मतलब आर्म इस्त्री से आप नहीं प्रेस कर सकते हैं ना, इससे जो है ना हो जाते हैं। स्पेशली इस तरह के कपड़े जिस पर काम ज़्यादा होता है ना, और उस इस्त्री से जो है ना हमें उल्टा करना पड़ता है, और फिर जब प्रेस करो ना तब पे कुछ निशान हो जाते हैं। तो इससे जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस डायरेक्टली यू नो अच्छी तरीके से प्रेस हो जाएगा। तो बस इसको जो है ना मैं प्रेस करूँगी, इसके साथ इसका दुपट्टा और ट्राउज़र दोनों प्रेस करूँगी। फिर
यहाँ जो है मैंने कर लिया था और अब जो है थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि अगर मैं इसको तेल लगाऊंगी ना तो फिर निशान ना हो जाए। तो ये जो है ना आप थोड़ी देर में ठंडे हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं इसको ना तेल लगा के बैग में डाल दूँगी, क्योंकि ये सूट है इंशाल्लाह आज शाम को मैं पहनूंगी। आप लोगों को याद होगा ये मेरे भाई की शादी का सूट है, तो मैंने सोचा था इसको दोबारा यूज़ कर लूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह के काफ़ी कपड़े हैं जो मतलब इस तरह के काम वाले ज़्यादा है और हम जो है ना घर भी नहीं पहन सकते। तो फिर मैंने सोचा था इस वाले को मैं पहनूंगी, इसलिए जो लास्ट सूट मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था ना जो मैंने लिया था, उसको मैंने वापस कर दिया शॉप पे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, तो इससे बेहतर कि मेरे पास जो है वो यूज़ कर लूँ। तो बस ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और ये शूज़ पहना था और ये वाला सूट पहना है। ये सूट भी आप लोगों को याद होगा कौन सा वाला है। तो बस यहाँ जो है मैं तैयार हो गई। अब जो है मैं जा रही हूँ विलेज। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल सही टाइम पे निकले। आई गेस हम 9 o'clock तक हम निकल गए थे और मेरे ख्याल में 10 बजे हम विलेज पहुँच गए। फाइनली मैं गांव पहुंच गई और ये सारे बैग जो है ना मैं शाम को खोलूँगी। शाम को वो तैयार होंगे ना तो उस वक्त आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी जो है मैं सिर्फ अपने साथ ये जो छोटा पर्स है ये मैं लेकर जा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ मैं बेच गई थी, इसको क्या कहते हैं, देग। तो ना मैं बेच गई हूँ और राइस जो है वो निकाल रही हूँ। बिरयानी सबके लिए मतलब जो देने के लिए होते हैं वो, और जो खा रहे हैं उनके लिए भी निकाल रही हूँ। तो बस ये थोड़ा सा काम किया था मैंने, थोड़ी सी हेल्पिंग की है। और ये जो प्लेट रखी हुई है इसको जो है ना मुझे फिल करना था जो भी प्लेट्स है, और ये जो देग है ना मुझे खाली करनी थी। तो बस इतना सा काम था और कुछ था नहीं, मतलब ईजी काम है ये। तो बस ये मैंने किया था। और जब ये सारी देगें ख़त्म हो गई थी और सारा जो राइस थी बिरयानी थी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी ना, उसके बाद मेरा टाइम था लंच करने का। और ये देखिए ये सारे प्लेट ना फिल करनी थी। तो बस इतना सा काम था। ढक्कन में गिर गया था जब मैं राइस निकाल रही थी ना, तो वो हिल रहा था, तो मुझे पता था ये गिरेगा, तो ये गिर गया। और बस ये थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी। और उसके बाद जो है मैंने भी लंच कर लिया और ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली। अब भी जो है मैं घर वापस आ गई थी और यहाँ जो है मैंने चाय बनाई कड़क अपने लिए, और उसके साथ है ये बिस्किट। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश कर लेते हैं चाय के साथ। और ये देखिए यहाँ मैं सोच रही थी मैं कैसे दरवाज़ा खोल दूँ। मेरे एक हाथ में कैमरा था, दूसरे हाथ में चाय थी। बस सब कुछ छोड़ के मुझे ना दरवाज़ा खोलना था और वो मैंने खोल दिया। अब जो है मैं स्टार्ट करती हूँ तैयार होना, और उसके साथ चाय को जो है ना मैंने साइड पे रख दिया ठंडा होने के लिए, फिर मैं पीऊँगी। अभी जो है मैं थोड़ा सा काम स्टार्ट कर लूँ, लाइक फेस वॉश कर लिया था और उसके साथ मैंने वज़ू भी कर लिया, क्योंकि मेकअप करूँगी ना तो उसके बाद वज़ू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी असर की नमाज में थोड़ी देरी है, मतलब 1 घंटा या 45 मिनट के बाद वैसे भी होगी, तो इसलिए मैंने पहले से ही वज़ू कर लिया। अब जो है मैं तैयार होना स्टार्ट होती और आप लोगों को मैंने डिटेल से नहीं दिखाया, क्योंकि अगर मैं डिटेल से मेकअप के प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है ना, तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और इतना मेरे पास टाइम था नहीं कि मैं इतना हर चीज़ डिटेल से दिखाऊं। तो बस थोड़े से आप लोगों को दिखाया था। और यहाँ जो है मैं तैयार हो गई थी। लास्ट टच परफ्यूम, जो छोटा परफ्यूम लास्ट टाइम में मैं लेकर आई थी ना, वही मैं लेकर आई हूँ। इस दफ़ा इसमें था थोड़ा सा, तो बस वो यूज़ किया था। और यहाँ देखे मैं तैयार हो गई थी। इसके साथ ये देखे मैचिंग शूज़ हो गई है। ये जो शूज़ स्टिल मैंने ली थी ना लास्ट शादी में, तो वही सेम मैंने ये पहन ली है। और यहाँ जो है मैं तैयार हो गई हूँ परफेक्ट। और थोड़ी सी वीडियो भी बनाई आप लोगों को, फुल लुक नहीं पर हाफ लुक तो दिखा सकूँ। तो ये थोड़े से सीन्स है वो आप लोगों को दिखाया। और यहाँ जो है मेरा चाय का कप खाली हो गया। अब इसको मैं लेकर जा रही हूँ नीचे और फिर चलते हैं जहाँ फंक्शन होगा ना वहीं। और यहाँ जो है मैं पहुँच गई और अपने साथ जो है ना मैं ये वाला पर्स लेकर आई हूँ, क्योंकि इसको कैरी करना इजी है। शोल्डर बैग है ना, तो इजी है इसको यूज़ करना। तो बस यहाँ जो है मैं बैठ गई एंड वेटिंग फॉर द क्या कहते हैं फंक्शन स्टार्ट होने के लिए।
हो गया। अब जो है मैं बस तैयार होती हूँ वापस घर जाने के लिए। और फंक्शन में मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं सकती, तो इसलिए आप लोगों को थोड़े से जो गाने या म्यूज़िक था ना वो मैंने आप लोगों को सुना दिया। और ये देखिए यहाँ सीन कितना खूबसूरत है। जब सूरज नीचे जा रहा था ना तो कलरफुल मतलब ऑरेंज और येलोश मतलब इस तरह से काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ये सीन भी थोड़ा सा रिकॉर्ड किया आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ जो है मैं तैयार हो गई वापस जाने के लिए। और सारा सामान जो है ना मैंने इसी बैग में डाल दिया था हर चीज़ को। और बल्कि ये पर्स छोटा सा था, इसको भी ना मुझे इसी बैग में डालना है, क्योंकि कैरी कर रही हूँ एक चीज़ को इसी होना बजाय कि 2 3 4 बैग होते हैं ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। तो बस हर चीज़ मैंने इसी बैग में डाल दी है। घर जाके फिर मैं सुकून से इसे सेटिंग करूँगी। मैंने ना अभी हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर डाल के बस टाइट करके बंद कर दिया। घर पहुँचूँगी ना फिर हर चीज़ को निकाल दूँगी। एनीवे तो अभी जो है मैंने रूम को बंद कर दिया। अब मैं जा रही हूँ नीचे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए और उसके बाद जो है जाएंगे घर। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं घर पहुंच गई और डिनर जो है ना रास्ते में ऑर्डर दे दिया था। जैसे हम घर पहुंचे ना तो उसी के साथ मतलब साथ ही ऑर्डर भी आ गया। तो ऑर्डर क्या था, पिज़्ज़ा, ये मेरा फेवरेट है। और इसके साथ ये है ब्रोस्ट और इसके साथ ऐसे फ्राइज़ और ब्रेड। दैट्स इट है आज के डिनर में। अभी जो है वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। डिनर के बाद जो है ना मैं आई थी यहाँ मेकअप उतारने के लिए, क्योंकि मुझे ना बहुत भूख लगी हुई थी ना। तो मैं पहले डिनर खाया, क्योंकि वो उस वक्त गर्म था तो गर्म भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बाहर की चीज़ है ना तो उसी वक्त खा लो तो ठीक है, वरना ठंडी होगी ना तो उसके बाद अच्छी नहीं लगेगी। तो बस वो मैंने डिनर कर दिया। अब जो है मैं यहाँ आई थी मेकअप उतारने के लिए। ये मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिमूवर, बॉडी शॉप का है। और काफ़ी टाइम से मैं बस यही यूज़ करती हूँ, स्पेशली उस मेकअप के लिए जो वाटर प्रूफ होता है ना, उससे ये बहुत जल्दी निकल जाता है। तो इसलिए मुझे ना ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। और काफ़ी दफ़ा मैं इस ब्रांड के अलावा मैं ढूंढने की कोशिश की कि वाटर प्रूफ मेकअप का रिमूवर मिले, तो अभी तक तो मुझे मिला नहीं है। तो इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। और उसके साथ जो है ना मैंने 2 क्या कहते हैं कॉटन बॉल जो होते हैं ना मैंने 2 लिए। एक फेस के लिए, दूसरा जो है ना आइज़ के लिए। तो एक से जो है ना मैंने पूरा फेस का जो मेकअप था ना वो मैंने उतार दिया। दूसरा जो है ना मैंने आइज़ की जो मस्कारा और जो आई शेडोज़ होते हैं ना उसको उतारने के लिए यूज़ किया है। अब जो है मैं यूज़ करूँगी फेस वॉश, मतलब अच्छी तरीके से फेस को वॉश करूँगी। और यहाँ जो है मैं यूज़ करी और का फेस क्लींजर है मेरे ख्याल में। ये काफ़ी टाइम पहले मैंने लिया था, लेकिन मैं उस वक्त यूज़ करती हूँ जब मैं मेकअप लगाती हूँ ना तो उसके बाद ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना छोटे से ब्रश है, सिलिकॉन लाइक सॉफ्ट है, इतनी हार्ड नहीं है। तो उसको जो है ना पूरे फेस पे मैं घुमाती हूँ अच्छी तरीके से कि जो थोड़ा थोड़ा मेकअप रह जाता है ना फेस पर वो भी उतर जाता है। तो इसी तरह से ना मैं पूरी फेस पे नेक पे घुमाऊँगी और अच्छी तरीके से ना सारा मेकअप उतर जाएगा इससे। और मैं सिर्फ इसी मेकअप के बाद ही यूज़ करती हूँ, वैसे रूटीन में यूज़ नहीं करती। एनीवे उसके बाद जो है आप लोगों को ये मैं दिखा रही हूँ जो बॉल यूज़ की थी ना, कॉटन बॉल जो मैंने यूज़ किया था ना, ये है इसका पैकेट। ये मैंने लिया था मैंने सोची काफ़ी टाइम पहले, क्योंकि ये चीज़ें ना रेगुलर यूज़ नहीं होती, ओनली मेकअप के बाद या इस तरह से कोई चीज़ पर लगाने के लिए तो यूज़ होती है। तो बस ये पैकेट में लिया था और ये आप लोगों को दिखाया है। और यहाँ जो है मैं अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, क्योंकि इतने मेकअप के बाद और इतना फेस वॉश करने के बाद मतलब स्किन जो होती है ना तो इससे ड्राई हो जाती है। तो इसको फ्रेश करने के लिए ना मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। और ये तो मॉइस्चराइज़र मेरा पूरी गर्मियों सर्दियों में चलता है। इसको यूज़ करने के बाद ना आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी फेस पर कि आपको कुछ लगा हुआ है। एट द सेम टाइम आपकी स्किन जो है ना बहुत सॉफ्ट और नॉर्मल मतलब फील होगी, ओवर ड्राई नहीं होती, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना बहुत बहुत ड्राई है। और जिस तरह मैं मेकअप करती हूँ या इस तरह कोई चीज़ लगाती हूँ उसकी वॉश करने के बाद ना और भी ज़्यादा ड्राई होती है। एनीवे तो वो
मॉइस्चराइजर मैंने लगाया, उसके बाद जो है ना मैंने लिप बाम भी लगा दिया और उसके बाद जो है मैंने चाय बनाई क्योंकि काफ़ी थकावट फील हो रही थी और सोने से पहले भी वैसे भी चाय पीती हूँ, तो इसलिए मैंने चाय बनाई और उसके साथ टीवी भी देख रही है। और मेरी किटन जो है ना वो मेरे बेड के साइड पे सोती है, तो इसकी टेंट जो है ना वो भी मैंने साइड पे सेट किया हुआ है। एनीवे, तो आज का व्लॉग यहीं तक है। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।